हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्राम की एक्सरसाइज है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एक क्वेश्चन 100% आता है 5 या 6 मार्क्स में आपका, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करवाया जाएगा, स्टेप टू स्टेप। कोई भी पॉइंट नहीं ऐसा होगा जो आप इजीली अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। क्या कहता है? सोल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को ग्राफिकली सोल्व करना है, जहाँ पर मैक्सिमाइज दिया गया जेड है 3x + 4y और इसके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं x + y <= 4 है, x > 0, y > 0। देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर इसको जो हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज दिया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं। z यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है आपको, मैक्सिमम z = 3x + 4y, ये आपका दिया गया है। और सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट आपके पास हैं, सब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट या टू द कंस्ट्रेंट फर्स्ट है आपके पास भाई x + y <= 4, x > 0 और y > 0। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। लेट x + y, इसको इक्वल लेंगे, = 4 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं पासिंग थ्रू। इसमें क्या करेंगे आप, एक बार तो x को 0 कर देंगे पासिंग थ्रू। एक बार मैंने x को 0 किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड फिर मैंने क्या किया, y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 4। यहाँ से इन पॉइंटों से ये क्या होगी, पास करेगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ साथ के साथ ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये ओरिजिन, इधर x डैश आएगा, y डैश। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने इस साइड में थोड़ा सा छोटी लाइन ली है यहाँ पर ग्राफ पे। तो 4 है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 0 4, तो 0 4 यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 0, तो ये x एक्सिस पे हो जाएगा इस तरह से। दोनों को हम यहाँ पर मिला देते हैं पॉइंट्स को। इसका नाम हमने a रख दिया और इसका नाम हमने b रख दिया क्वेश्चन में, और दोनों को मिलाएंगे। दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए आप इस तरह से, इस तरह से। अब हमें शेडेड रीजन देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को भी 0 पुट करेंगे और y को भी 0 पुट करेंगे, इस इनइक्वलिटी में रखेंगे। तो आ जाएगा 0 <= 4। 0 छोटा है 4 से, ये ट्रू है आपका। ट्रू है तो जो शेडेड रीजन है आपका, जो शेडेड करेंगे आप टुवर्ड द ओरिजिन, तो किसकी तरफ हो जाएगा आपका वो, टुवर्ड द ओरिजिन। यानी कि जो लाइन बनाई है आपने उससे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ऐसे। इस तरह से आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। फिर आपको दिया गया है x > 0, तो जो ये x > 0 है तो ये इज द रीजन ऑन एंड अबोव। ये आएगा आपके पास y एक्सिस पे रहेगा, ऑन द y एक्सिस एंड अबोव, इस साइड में आ जाएगा आपके पास इस तरह से। फिर अगला पॉइंट हमें दिया गया है यहाँ से y > 0, तो ये भी सेम आएगा, इज द रीजन ऑन एंड अबोव x एक्सिस, ऊपर की ओर, इस तरह से।
क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमारा सारे का सारा यहाँ क्लोज हो गया है। तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क और कर सकते हैं शेडेड रीजन दिखाने के लिए इस तरह से यहाँ पर। तो ये सारे का सारा हमारा क्या है भाई, क्लोज्ड एरिया है। OABO ये हमारा रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोज्ड, और फिजिबल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन या एरिया, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हो जाएगा OAB। तो OAB के जो एक्सिस हैं हमारे, वो पॉइंट लेंगे हम यहाँ से। अब A पॉइंट है हमारा यहाँ पर 4 0 है, B पॉइंट है 0 4 और O पॉइंट है 0 0। हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू चेक करनी है Z के लिए। तो हम पहले लिखते हैं एट A 4 0। तो Z की वैल्यू निकाली आपने, Z था आपके पास 3x + 4y, तो ये 4 आ गया भाई, 4 इंटू ये आपका 0 हो गया। तो ये यहाँ 12 + 0, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही एट B पॉइंट पर हमने चेक किया 0 4 है, तो Z की वैल्यू आ गई 3, यहाँ तो अब 0 आ गया भाई 4, और यहाँ वैल्यू 4 है, तो 0 + 16 आपका हो गया, यानी कि 16 यहाँ पर आपके पास आ गया है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा O पॉइंट है जो 0 0 है, तो Z की वैल्यू निकालेंगे 3 0 और 4, यहाँ Y की वैल्यू भी 0, तो 0 + 0 तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे 12 16 0। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है हमारी, यहाँ पर 16 आई है यहाँ पर। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा भाई, जो वैल्यू है वो क्या है, 16 है। तो यहाँ लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू Z = 16 एट B पॉइंट पर है 0 4 पर, ये मैक्सिमम रहा भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई मुश्किल है, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया, कहता है मिनिमाइज, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो मिनिमाइज है Z = -3x + 4y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, जहाँ पर x > > 0 है, y > 0 है। तो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का इसी तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है मिनिमाइज है Z यहाँ पर -3x + 4y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फर्स्ट है x + 2y ≤ 8 है, दूसरी वैल्यू है आपके पास 3x + 2y ≤ 12 है, और x > 0 है, y > 0 आपके पास है। तो सेम क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर लेट x + 2y = 8 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। किससे पास करेगी भाई, सेम प्रोसीजर है आपका, जैसे एक बार x को 0 कर लेंगे आप, एक बार y को 0 कर लेंगे। x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 2y = 8 तो y 4 आ जाएगा। एंड दूसरा है भाई, y को 0 करते तो x की वैल्यू 8 आती है, 8 0 यहाँ पर। तो ग्राफ हम यहाँ साथ के साथ ड्रा कर लेंगे क्वेश्चन में, इस तरह से। ये x y ये 0 है आपका, यहाँ पर x डैश हो जाएगा y डैश पे यहाँ से क्वेश्चन में।
तो मैक्सिमम अभी तक हमारे पास वैल्यू है जो 8 उसमें दी गई है, तो आप हम 2 के गैप में भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ऐसे हमने पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। अब देखिए कि एक्स एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट है 8, 0, तो मैंने यहाँ लिखा भाई 8, 0, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। फिर दूसरा है हमारा है 0, 4, तो 0, 4 यहाँ हमारे पास आ जाएगा भाई, इस पॉइंट का नाम हमने लिख दिया है बी। अब दोनों को लास्ट में हमें, जैसे लास्ट को पार्ट हमने किया था, दोनों को हमें यहाँ पर मिला देना है इस तरह से, लाइक दैट। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो इनइक्वलिटी में पुट करेंगे, दोनों 0 हो गए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू है। ट्रू है तो जो शेडेड रीजन होगा वो टुवर्ड द ओरिजिन होगा, इस तरह से। अगर फॉल्स आ जाए तो फिर आउटवर्ड द ओरिजिन होता है। तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड हमने यहाँ पर ले लिया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपने ट्रू लिख दिया, उससे अंडरस्टूड है कि ये नीचे की ओर आएगा। अगली इक्वेशन आपकी है यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, सेकंड इक्वेशन है तो इसको भी ऐसे ही लेंगे। लेट आपके पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 12 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पास करती है। सेम प्रोसीजर एक बार x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे, तो अगर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ गई 6, एंड जब आप y को 0 करते हैं x की वैल्यू आ गई 4, 0, यहाँ पर इस तरह से। तो इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ऐसे ही लेंगे। अब आपका है 0, 6, तो 0, 6 यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4, 0, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका 4, 0। सी डी कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, मैंने इसको नाम दिया सी और इसको नाम दे दिया यहाँ पर डी क्वेश्चन में। तो इन दोनों पॉइंट को भी लास्ट पॉइंट की तरह मिलाना है, इसी तरह से दोनों पॉइंटों को मिला दिया आपने, सी और डी पॉइंट को। अब जैसे आपने लास्ट में पुट किया था, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, चेक करना है कि ट्रू या फॉल्स है। इनइक्वलिटी के अंदर रखेंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका भाई, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आएगा तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड हो जाएगा, इस तरह से नीचे की ओर आ जाएगा आपका। तो जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसका नाम हमने रख दिया है P पॉइंट, P नाम रख दिया है। फिर तीसरी लाइन हमें दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द रीजन ऑन एंड अबोव द वाई एक्सिस लाइन पे आएगा और उससे ऊपर, तो इधर आ जाएगा भाई, इस तरह से क्वेश्चन में आपके पास। फिर फोर्थ हमें दिया गया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द रीजन, तो जो y है ये रीजन रहेगा हमारा भाई किस साइड में, ऑन एंड अबोव द x एक्सिस, तो ये नीचे की ओर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा आपके पास। तो देखिए फिजिबल रीजन क्या आ गया हमारे पास आपका, जिसमें ये सारे पॉइंट आए हुए हैं, तो ये आपका यहाँ तक फिजिबल रीजन हो जाएगा भाई आपका क्वेश्चन में। ओ सी पी बी या ओ बी पी सी है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ये फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो यहाँ से बात करेंगे द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा है आपका, ओ सी पी बी, ओ सी पी बी, ये इतना इतना है जो क्या है फिजिबल रीजन है। पी पॉइंट है जो हमारा, पी इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन्स
कौन सी लाइन के इंटरसेक्टिंग है? जो दो लाइन आई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दूसरी लाइन मैंने यहाँ लिख दी है 3x 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर इन दोनों लाइन का क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। तो दोनों लाइन को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनको हम क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया माइनस का 4, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस, इन x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई है भाई? 2 आ गई है। तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। 2 + 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई 3, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p के पॉइंट आपके पास आ गए हैं यहाँ से 2, 3। तो अभी हम क्या करेंगे? अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट सी पर है भाई आपका 4 0। तो z हमें दिया गया था -3x, 3 तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4y तो यहाँ y की वैल्यू 0 आ जाएगी, -12 + 0 तो यानी कि ये माइनस का 12 आपका हो गया यहाँ से क्वेश्चन में। फिर अगले पॉइंट पे चेक करते हैं एट p पॉइंट है आपका अभी जो आपने निकाला है 2 3। तो यहाँ से भाई z की वैल्यू निकाली आपने, -3 × 2 + 4 × 3, तो -6 + 12 आपके पास आ गया, यानी कि प्लस का 6 हो गया यहाँ से वैल्यू। फिर एट पॉइंट b है, b हमें दिया गया है भाई यहाँ से 0 4। तो z की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली -3 × 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, 4y की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 0 + 16, तो ये प्लस का 16 हो गया भाई। और फोर्थ पॉइंट हमारा ओरिजिन ही है, o पॉइंट है जो 0 0 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी -3 0 और 4 भी 0, यानी 0 + 0 यहाँ से, तो ये 0 ही आ गया भाई आपका यहाँ से। तो हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या आई हुई है आपकी? तो सबसे छोटी वैल्यू आई हुई है -12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू -12 एट किस पॉइंट पर आई हुई है? c पॉइंट पर आई हुई है 4 0 पे आपकी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें। लेंथी है क्वेश्चन, लंबे जरूर होंगे, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन थर्ड में कहता है मैक्सिमाइज है z, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो z इज इक्वल टू 5x + 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 है। सेकंड है 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, जहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन थर्ड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर मैक्सिमम है ये z, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x + 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारा जो फर्स्ट है 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15 है। दूसरा है 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें दिए गए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन को सेम वैसे ही सोल्व करना जैसे अभी लास्ट में आपने किया था। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं लेट फर्स्ट इक्वेशन लाइन की 3x + 5y इज इक्वल टू 15 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। पासिंग थ्रू में क्या करेंगे आप? एक बार तो x को 0 पुट कर देंगे और एक बार y को 0 पुट कर देंगे। x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाती है, यानी 0 3 हो गया है आपके पास। एंड जब y को 0 करेंगे तो ये 5
0 आपके पास यहाँ से आ गया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर 7 वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ 7 के साथ ड्रा कर देंगे भाई। पॉजिटिव वैल्यू हैं तो ये इस तरह से, ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस, इधर x डैश हो जाएगा, y डैश ये ओरिजिन है आपका। तो अभी 5 पॉइंट तक हैं, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे हमारे पास है 5 0 है तो ये यहाँ आ जाएगा भाई। ये है 0 3 तो ये 0 3 यहाँ आपके पास आ जाएगा। दोनों को जैसे हम मिलाते हैं, दोनों को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर इस तरह से। इसका नाम A रख दिया हमने और इस पॉइंट का नाम यहाँ रख दिया है B। अभी शेडेड रीजन चेक करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y बराबर भी 0, इन इक्वलिटी में पुट किया, दोनों 0 हो गए हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 तो ये वैल्यू ट्रू आती है आपकी। तो शेडेड रीजन नीचे की तरफ होगा टुवर्ड द ओरिजिन, शेडेड रीजन टुवर्ड द ओरिजिन रहेगा यहाँ पर। फिर सेकंड इक्वेशन है, लेट, इसको भी ऐसे लिखेंगे, 5x + 2y = 10 is the equation of line passing through। पास किससे करती है भाई ये, पासिंग थ्रू। इसमें भी हम ऐसे ही लेंगे, फर्स्ट हमने y को 0 किया तो ये 2 आ गया भाई, 2 0, और फिर हमने x को 0 कर दिया यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0 5 आपके पास। यहाँ से 0 2 ये आ गया भाई यहाँ पर, फिर है 0 5। तो अब जैसे आपने इन पॉइंट्स को मिलाया था, सेम ऐसे ही इन पॉइंटों को मिलाएंगे आप यहाँ पर इस तरह से। तो इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है C और इस पॉइंट का नाम रख दिया है D। अब उसकी तरह हमें चेक भी करना है, तो ट्रू या फॉल्स, x बराबर 0 लिया हमने, y बराबर भी 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 आपके पास आ गया तो ये ट्रू है। तो शेडेड रीजन टुवर्ड द ओरिजिन, डाउनवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर हो जाएगा। दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इसका नाम हमने रख दिया है P पॉइंट, जहाँ पर दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तीसरी हमें लाइन की इक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन above and on the y एक्सिस। x बराबर 0 है तो ये y एक्सिस पे रहेगा, इस साइड में ऐसे आ जाएगा आपके पास ये। फिर फोर्थ लाइन में कहता है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन, सेम आएगा ऑन एंड अबव, x एक्सिस। अब y बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये y एक्सिस पे रहेगा, तो हम इस तरह से यहाँ ऐसे ड्रा करते हैं। तो देखिए फिजिबल शेड रीजन हमारे पास ये बनता है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से ये फिजिबल है, जिसमें सारे पॉइंट यहाँ पर आते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अलग सीन हो ये आपका क्वेश्चन में। तो द शेडेड रीजन OCPB आर फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन रहेगा यहाँ से, जहाँ पर C के पॉइंट तो हैं भाई 2 0 हैं, P के हमें निकालने हैं, क्या आएंगे भाई वो, और भाई B के जो पॉइंट है हमारे पास वो आ जाएंगे 0 3, O हमारा है ही है 0 0 ओरिजिन होता है,
तो जो P पॉइंट है, P के पॉइंट हमें नहीं पता, एक्स वाई जो निकलेंगे यहाँ से, P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई यहाँ पर ऑफ टू लाइंस। फर्स्ट है आपके पास 3x + 5y = 15 और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपकी है 5x + 2y = 10 यहाँ से। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 6x 10y = 30। ये आ जाएगा आपका 25x + 10y = 50। हाँ, तो इस तरह से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, दैट इज़ कैंसल आउट, -19x = यहाँ से बच गया माइनस का 20, तो x की वैल्यू आ गई है 20/90, माइनस के हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 20/19 आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इस वैल्यू को हम किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी आपकी क्वेश्चन में, सेकंड वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई, तो मैंने इसी में पुट किया है 5 20/90 2y = 10। ये हो गया 100/90 + 2y = 10। तो 2y आ जाएगा 10 - 100/19, 19 एलसीएम आ गया 190 - 100 यहाँ से, तो 2y आ गया भाई 90/19। 2 से ये कट जाएगा 45 पे, तो y की वैल्यू आ गई 45/90। तो P के पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं आपके पास ये 20/19 और 45/90 यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को लेके हम z निकालेंगे क्वेश्चन में। तो अब इन पॉइंटों को लेके हम z की वैल्यू निकालते हैं। z हमारे पास यहाँ था भाई, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में जो z की वैल्यू थी 5x + 3y, और हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लिया एट c है 2 0, तो z की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 5x, यहाँ 2 आ गया है 3 और y की वैल्यू हो गई है 0, तो 10 + 0 दैट इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर हमने P पॉइंट पर निकाला एट P है 20/90 और 45/19, z की वैल्यू निकाली हमने 5 20/90 3 45/90, तो ये आ गया 100/19, 5 थी 15 12 और 1 13 135/90, यानी कि आपके पास आ गया 235/90। यहाँ से अगर इसको तोड़कर लिखा जाए तो ये आएगा 12 7/19, यहाँ से हो जाएगा। फिर बात करते हैं एट पॉइंट B की, ये है 0 3, तो यहाँ से z हम निकालते हैं 5 0 3 3, तो आ गया 0 + 9, तो ये आपके पास 9 आ गया भाई। फिर ओरिजिन है हमारा O 0 0, इस पे वैल्यू निकालते हैं 5 0 3 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये पॉइंट्स हमारे आ गए हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू है 12 7/90, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम z = 235/90 एट P पॉइंट है 20/90 और 45/90, इसके ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन 4 में आपसे कहता है मिनिमाइज z। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y है, और इसके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको दिया गया, जहाँ पर x और y दोनों इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन 4 में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है भाई हमारा x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, फिर हमें दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। करेंगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास करती है ये? एक बार वैसे ही जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3 0, एंड जब x को 0 किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से इन पॉइंट से पास करती है। तो अब साथ यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, x डैश y है आपका 1 2 3 1 2 3 1, ये 3 तक हमने ले लिया, 1 2 3। अब ये फर्स्ट पॉइंट है 3 0, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, फिर है आपका 0 1, तो ये यहाँ हो जाएगा भाई। दोनों को मिला दिया इस तरह से आपने, थोड़ा सा ऊपर लेंगे यहाँ पर ए, इस तरह से ये लाइन नहीं आएगी भाई, ये एक ही लाइन रहेगी इस तरह से स्ट्रेटली। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। फिर चेक करते हैं सेम वैसे ही, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वलिटी में पुट कर दिया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। भाई 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स होगा तो इसका शेडेड रीजन आउटवर्ड आएगा, अबोव ए बी। शेडेड रीजन जो होता है आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ रहेगा यहाँ पर। फिर सेकंड लाइन की इक्वेशन आपने ली, लेट यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पास करती है भाई 2 0 पे, वही एक बार x को 0 किया आपने, एक बार y को 2 0 एंड 0 2। 2 0 यहाँ आ गया आपका, और 0 2 वही यहाँ आ गया आपके पास। दोनों लाइनों को मिलाएंगे आप इस तरह से, ऐसे आपने मिला दिया है, नाम रख दिया C और D यहाँ पर। फिर चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी आपका क्या आ गया भाई? फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो जो शेड रीजन है बाहर की तरफ होगा, इसमें भी आउटवर्ड द ओरिजिन। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका P रहेगा यहाँ पर, जहाँ दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अभी तीसरी लाइन हमें दी गई है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ द रीज़न। ये रीज़न रहेगा आपका ऑन एंड अबोव। देखिए अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लिखते हैं y एक्सिस, तो जो y एक्सिस लाइन है इस तरह से आ जाएगा बाहर की ओर आपका। यहाँ से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ द रीज़न ऑन एंड अबोव द। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मतलब x एक्सिस यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से। तो देखिए जो
एरिया है आपका वो ओपन एरिया है, यहाँ पर अब क्लोज एरिया नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, द फिजिबल रीजन आउटवर्ड लिखेंगे, जो आउटवर्ड होता होगा जैसे इस तरह से, ये बाहर का जो एरिया होगा वो आपका यहाँ से आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो बाहर का एरिया है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये है APD, APD। इधर XY है, मतलब आउटवर्ड रहेगा आपके पास यहाँ से इस तरह से, ये आपने ले लिया है ऐसे, ये एरिया आपके पास आ जाएगा आउटवर्ड एरिया। तो पहले P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ टू लाइंस, दो लाइन कौन सी हैं, वहाँ से फर्स्ट लाइन है x + 3y = 3, दूसरी लाइन है x + y = 2। यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, 2y = 1 एंड y = 1/2 यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ से 1/2। फिर दूसरे उसमें वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर यहाँ रख दिया आपने 1/2 + y = 2, देन y = 2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ लाइन की इक्वेशन आ गया आपके पास 3/2 हो गई है आपकी। नाउ द पॉइंट्स, तो यहाँ पर a जो है हमारा है क्वेश्चन में, a की वैल्यू जो हमें यहाँ दी गई है, a जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर 30 है, और भाई p पॉइंट अभी हमने निकाला है 1/2 और 3/2 आ गया है, और जो d पॉइंट है हमारा वहाँ से वो 0.3 है आपके पास। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो एक एक करके लेते हैं। एट a है 30, तो z यहाँ पर आ जाएगा 3 5 × 0, x की वैल्यू 3 है यानी 9 + 5 दैट इज 0 दैट इज इक्वल टू 9। फिर हमने p पॉइंट पे निकाला, p है 1/2 एंड 3/2, तो z यहाँ से निकल गया 3 1/2 + 5 3/2, 3/2 + 15/2 दैट इज़ 17/2 आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 8.5 हो गया यहाँ पर वैल्यू इसकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने एट d पॉइंट है हमारा 0.3 है, तो z की वैल्यू आ गई 3, x 0 है तो यहाँ 0 + 5/5 × 3, 0 + 15 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 9 एट पॉइंट, सॉरी नॉट 9, 8.5, सबसे छोटी वैल्यू है 8.5 दैट इज इक्वल टू 17/2 एट p 1/2 एंड 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये हमारा मिनिमम है भी 17/2, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में आपसे कहता है मैक्सिमाइज है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 3x + 2y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं x + 2y ≤ 10 है, और 3x + y ≤ 5, x y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें z की वैल्यू निकालनी बाय लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मेथड से। क्वेश्चन 5 में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z = ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका 3x + 2y, ये मैक्सिमम है आपका यहाँ से मैक्सिमम, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं, फर्स्ट है आपके पास x + 2y < 10, सेकंड है आपके पास 3x + y < 15, x is greater than x and y both are greater than equal to 0 यहाँ पर।
ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन आपने किया है। लेट फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी x + 2y = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, पास करेगी जहाँ से, पासिंग थ्रू। कहाँ से पास करती है ये? पासिंग थ्रू। हमने यहाँ पर y को 0 किया तो 10 0 एंड 0 5। अब x को 0 कर दिया तो ये पासिंग पॉइंट आपके पास यहाँ से आ गए हैं। तो अब यहीं पर हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस x डैश, y डैश, ये y है, ये y डैश, यहाँ ओरिजिन है। तो हम ले लेते हैं 5 10 15, 5 10 15, इस तरह से हमने वैल्यू ली है क्वेश्चन में। तो ग्राफ अब आपके पास है 10 0, x की वैल्यू 10 0 यहाँ आ गई है, फिर हमारा 5 0 5, तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट B। फिर चेक करते हैं, पुट x = 0 y = 0, तो इनइक्वलिटी में रख दिया, 0 ≤ 10, तो ये ट्रू है। ट्रू होगा तो जो शेडेड करते हो आप वो टुवर्ड द ओरिजिन, नीचे की ओर आएगा, ओरिजिन की तरफ इसमें। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, लेट 3x + y = 15 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है आपकी ये, पासिंग थ्रू। पास करती है भाई, क्वेश्चन में पासिंग थ्रू है। हमने पहले y को 0 किया तो ये आ गया 5 0, फिर हमने x को किया तो 0 15 आपके पास आ गया। 5 0 हमारा ये हो जाएगा भाई, और 0 15 यहाँ हो जाएगा हमारा। दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से। इसका नाम हमने C रख दिया, इसका नाम D रख दिया यहाँ से। फिर वैसे ही हमें पुट करना है x = 0 y = 0। जब दोनों को 0 की पुट किया, 0 ≤ 15, तो ये भी आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो शेडेड रीजन इसमें भी टुवर्ड द ओरिजिन, अंदर की तरफ हो जाएगा भाई। यहाँ से दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम हम रख देते हैं P। फिर तीसरी हमारे पास हमें दिया गया है x > 0 और y > 0, दोनों को मैंने इकट्ठा ही ले लिया। इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन एंड अबव। देखिए x एक्सिस है तो हम लिखेंगे अबव, y एक्सिस एंड अबव, फिर इसके लिए x एक्सिस हो जाएगा हमारा। अगर x दे रखा है तो ये y पे आएगा इस तरह से। अगर y > तो ये आपका x पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर A यहाँ तक, ये आपका क्लोज्ड एरिया हो गया भाई। यहाँ से इसमें सारे मिल गए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, क्लोज्ड एरिया आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे द शेडेड फिजिबल रीजन CPBO या OCPB। P इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा आपका ये ऑफ लाइंस। लाइन है आपकी फर्स्ट है x + 2y = 10, दूसरा है 3x + y = 15। तो किसी भी इक्वेशन को, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6x + 2y = 30। इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें, x + 2y = 10। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसको,
वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू 20 और ये कैंसिल हो गया भाई 4 पे, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। 4 + 2y इज इक्वल टू 10 हो गया आपके पास, और 2y इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई है 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो p के पॉइंट आपके पास हो गए भाई, सॉरी y की, x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 3 यहाँ से। तो अब सभी पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं। एट पॉइंट C ले लेते हैं, C हमारा है 50 यहाँ पर, तो z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मैंने z की वैल्यू लिख लिया ऑलरेडी, 3 × 5 2 × 0 15, तो ये आपका 15 आ गया भाई यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं एट पॉइंट P अभी आपने वैल्यू निकाली है 4 3, तो ये रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 4 2 6, तो ये आ गया आपके पास 12 दैट इज इक्वल टू 24। फिर तीसरा पॉइंट हमने लिया हुआ है यहाँ पर B पॉइंट है, जो हमारा आया हुआ है 0.5 क्वेश्चन में। तो z की वैल्यू आ जाएगी भाई 3, x की वैल्यू 0 है, 2 × ये 5, 0 + 10 दैट इज इक्वल टू 10। और लास्ट पॉइंट हमने ओरिजिन का O है 0 0, तो यहाँ पर z जो निकालेंगे आप 3 0 2 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आई है, जो हमें निकालनी थी, वो आई है 24। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 24 एट P पॉइंट है 4 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने प्रयास किया है कि आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करवाए जाएं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आपको ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।